हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन। शानदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीटीपीएससी के अंदर जो 4016 पोस्ट थी उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी आप स्टार्ट मत करिएगा। क्यों? सारे पॉइंट पहले जान लीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए इतना बड़ा सुनहरा मौका आप गंवा दें। और ये किस तरीके से, मैं बता दूं, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास भी होने वाला है। और अगर आपका भाई, दोस्त कोई भी अगर कर रहा हो तैयारी तो जरूर आप इंजीनियर्स अड्डा पर एक बार उसको भेजें, एक बार विजिट जरूर कर ले। हमारे अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कई वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर पहले एक बार वीडियो देखें। अगर उनको समझ में आता है तो ही अपने आप को इनरोल करें। मेरे भाई, पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि आप डिप्लोमा होल्डर हैं, मतलब आपने डिप्लोमा किया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए भाई, क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत ऐसे बच्चे थे जिनसे छोटी सी मिस्टेक ने उनका करियर 5 साल पीछे कर दिया है। तो मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको बढ़िया लगे तो सेशन को एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको करना क्या है, uptplsc.ac सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ये पहली वाली स्लाइड खुलकर आई। ये पहली वाली स्लाइड खुलकर आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ अप्लीकेंट सेगमेंट 2 होगा, यहाँ रिजल्ट, कैंडिडेट, ये नोटिस बोर्ड होगा और बगल में लाइव एडवर्टाइजमेंट होगा। तो इसको करना क्या है, इसको हमको क्लिक कर देना, क्योंकि वहाँ जूनियर इंजीनियर लिखा था। क्या लिखा था? जूनियर इंजीनियर लिखा था। अब देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये 8वां एग्जाम है, मतलब इसके पहले यूपीटीपीएससी 22 से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने एग्जाम, मतलब और हो, मतलब कितने नंबर अब वैकेंसी आ चुकी हैं। तो ये 8वें नंबर की वैकेंसी थी यूपी पेट 2023 के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 7/5 से 7/6 तक। फी डिपॉजिट की लास्ट 7 तारीख ही है, 7/6 तक ही है। अप्लीकेंट मॉडिफिकेशन कब कर सकता है? 7/5 से और 7/14/6 यहाँ मॉडिफिकेशन डेट है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, वही पुराना वाला एडवर्टाइजमेंट अभी लगा हुआ। इसके बगल में व्यू लिखा होगा, तो इसमें हरे वाले में क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर तो अभी इस तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप देखिए नीचे कुछ इस तरीके का सेगमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा क्या है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैज अपीयर इन पेट 2023 विल हैव वैलिड स्कोर एंड एलिजिबल द अप्लाई अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। मैं फिर से बता दूं, अगर आपने पेट 2023 दिया है देन आप तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। इनका तो सबसे बढ़िया प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा यार। क्या होगा? आगे ही नहीं बढ़ेगा। सर देख लेते हैं एक बार कैसे देखना है। देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसी, जो अभी वैकेंसी आई है, अगर आपका मन करे तो ये भी देख सकते हैं। ये जो अभी वैकेंसी आई हुई है 4016, देखिए यहाँ पर आ गया कितना, 4016 आ गया। ओके, जबकि इनका उसमें जो नोटिफिकेशन वहाँ लिखा होगा वहाँ पर नहीं है। और फिर इसके बाद हमने क्या, कहाँ तक गए हम? यहाँ तक हो गया था ना, रुकिएगा, हम यहाँ पर गए, व्यू हुआ और यहाँ पर ऑप्शन में सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन में फिर से बता दूं, अगर आप अपने से फॉर्म न फिल कर पाए तो जाकर किसी कैफे से भरवा लीजिएगा, 50-100 रुपया दे दीजिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर आप, लेकिन जब वहाँ भरवाइएगा तो वहाँ भी ध्यान दीजिएगा, कैफे वाले के सामने बैठ के भरवाइएगा। एक एक नाम, पता, एजुकेशनल, पेट्रोल नंबर, सब कुछ आपको नीट और क्लीन भरना है, गलती मत करिएगा। और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास वही डॉक्यूमेंट पूरा फिल करिएगा। मैं आपको बार बार बताया हूं, इसके पहले वीडियो भी बना चुका हूं कि आप लोग ना एक काम जरूर करिएगा कि डॉक्यूमेंट सारे आपके रेडी होने चाहिए। आय, जात, निवास, ये 3 चीज। जिनके पास EWS है, जिनके पास कैटेगरी है OBC, SC, ST, सबका स्टेट लेवल पे होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। और फिर आगे बात किया जाए जूनियर इंजीनियर के, हाँ मेंस का एग्जाम है। यहाँ पर ये टू व्यू पोस्ट वैकेंसी बाइफरकेशन जो हुआ है ना, यहाँ पर अगर बात करूं मैं, सब कुछ यहाँ पर दिखा तो रहे नहीं है, चलो नहीं दिखा रहे तो इसके नीचे जाते हैं, इसमें आगे बता दूंगा मैं। यहाँ पर केवल वही आयोग द्वारा जो पेट दिए हैं, अभ्यर्थी विज्ञापन में अनिवार्य योग्यता है। पेट के अनुसार पेट में भरी गई सभी जानकारी स्वचालित रूप से इस आवेदन में प्रदर्शित होंगी। मतलब जो पेट में आपने फॉर्म भरा होगा ना, वही नाम, पता सब वही आ जाएगा, बस फोटो वगैरह लगाना है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कोई आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु 25 रुपया मात्र ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किए जाने के उपरांत पृथक किया जाना होगा। मतलब ये जैसे आपने इसका फॉर्म भर दिया, इसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट आएगी
कि कितने बच्चे हैं जो मेंस के लिए एप्लीकेबल हैं। फिर आगे यहाँ देखा जाए, और यहाँ पर इसको आराम से पहले पढ़ लीजिएगा। आवेदन में संशोधन यदि कोई अनुमति केवल आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि तक ही दी जाएगी। अंतिम तिथि के बाद आवेदन में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, यदि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है, मतलब जितने भी सेगमेंट हैं, तो आपको मतलब निरस्त कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पेट एलिजिबल अभ्यर्थी की उपेक्षा की जाती है कि, और यहाँ पर ये सारा कुछ होगा। और यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ कि सभी चीज़ें पढ़ लिया हूँ। आई एग्री करेंगे, जैसे आई एग्री करेंगे कुछ इस तरीके का मॉड खुल कर आएगा। यहाँ पर एक चीज़ OTP वाला मत करिएगा, क्योंकि OTP जाएगी, OTP थोड़ा लेट में जाती है। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, पर्सनल डिटेल में यहाँ पर पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर से यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे पास पेट वाला तो रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे याद नहीं है, तो अपने ईमेल पर जाइएगा, वहाँ पर पेट 2023 लिखिएगा, आ जाएगा। ओके, एडमिट कार्ड उन्होंने मेल में भी भेजा, वहाँ से ये डाल के नाम पता डाल दीजिएगा। और फिर से क्या करिएगा, यहाँ क्लिक को प्रोसीड, यहाँ पर क्लियर और क्लोज नहीं, यहाँ क्लिक टू प्रोसीड करिएगा। और जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड करेंगे ना, और जैसे यहाँ पर आपने प्रोसीड किया, जैसे ही यहाँ पर आपने प्रोसीड किया, ये देखिए, ये जैसे आपने प्रोसीड किया कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा यार। और ये जो इंटरफेस होगा ना, सही बता रहा हूँ, आप जब देखेंगे यार वैकेंसी सिविल मतलब जनरल की 1500, ये EWS की 355, मतलब 15 3 18, 1850 वैकेंसी यार। इससे ज़्यादा तो आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इस कैरियर में मैंने अभी तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखी। ओके, हाँ, बिहार में आ सकती है, तो बिहार वाले भी बच्चे एकदम तैयार रहें। यहाँ पर क्या होगा, यूपी PWD जो एक सिविल इंजीनियर का सपना होता है। यहाँ डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज 1/7/2024 से होगी। 1/7/2024 से आपकी एज कैलकुलेट होगी। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 40। यहाँ पर आपको टिक करना होगा, सिलेक्ट द पोस्ट अप्लाई। अगर आप 18 से 40 के बीच में है तो इसको क्लिक करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर आपका ये मैंडेटरी क्या मैंडेटरी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किए हों। प्रविधि शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद अगर दूसरे वाले पोस्ट में राजकीय निर्माण विभाग में देखा जाए, तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, इनकी भी एज यही कैलकुलेटिंग होगी। यहाँ पर भी यही दोनों चीज़ें मानता है। ये क्या है आपका जूनियर इंजीनियर स्पेशल रिक्रूटमेंट। आप जहाँ वहाँ पर देखेंगे ना नंबर ऑफ वैकेंसी में, और जिनके पास कैटेगरी हो तो सारी पोस्ट भरेंगे, क्योंकि आपका स्पेशल मतलब ये होता है कि पिछले बार जो वैकेंसी छूट गई होंगी बैकलॉग, उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक ना। और फिर इसके बाद क्या होगा, आगे वाले पेज में चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, जैसे 21 लिखा हुआ है, 21 से 24, ये वाला किसमें है, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ 21 से 24 होगा, कितना होगा, 21 से 24 होगा। तो यार कैलकुलेट द एज 1/7/2024 से ही होगा। यहाँ पर भी सारा इनका इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया। इसके बाद ये स्पेशल वाला, आप मैं बता दूं, यहाँ पर जितने टिक करेंगे आफ्टर सिलेक्शन उतने ही काउंट किए जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आप गलती से लेटर सपोज लास्ट में कोई एक कौन सा हुआ, ये सिंचाई वाला टिक नहीं किए, और आपका जो नंबर है ना आकर यहीं बिलोंग किया, 436 नंबर वहां कट ऑफ गया इसकी, और आपके 438 नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको क्लिक नहीं किया, और आपकी रैंक जो है ना इसी के बिलोंग है। इसके ऊपर नंबर आते तो आप PWD वगैरह मिल जाता, एकदम ध्यान दीजिएगा बात को। और यहाँ पर ये सारा हाउस आवासीय एवं शहरी विकास, यहाँ पर जैसे सारा कुछ फिल कर देंगे, तो टिक जरूर करना है आपको, सभी में टिक करना जिसमें आप एलिजिबल हों। फिर इसके बाद प्रोसीड कर देंगे, और जैसे ही प्रोसीड का बटन दबाएंगे आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको नाम नहीं भरना है, नाम पहले से भरा भराया आएगा। यहाँ से एप्लीकेशन पहले भरेंगे, फिर फोटो और साइन लगाएंगे, फिर अदर डिटेल में आपका एड्रेस वगैरह होगा, फिर डिपॉजिट, फाइनल सबमिशन और प्रिंट अप्ली, कुछ भी नहीं। इतना प्रोसेस करने के बाद फोटो और साइन जैसे आप लगाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। ये नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और ये सारा कुछ रहेगा। पेट में जो आप फिल किए होंगे ना वही सारा कुछ ले लेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आपका अदर डिटेल में आपको ये देखना है, अदर डिटेल में आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, नो, ये तो आप वहीं भर दिए होंगे। कैटेगरी आप डाल दीजिएगा जनरल, EWS नहीं आएगी कैटेगरी, याद रखिएगा। फिर से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो पहले से आएगा, मेल आपका, ID,
आर यू मैरिड, यस नो, ये सारा कुछ कर दीजिएगा। फिर आपका कुछ ये वाला सेगमेंट खुल कर आएगा जो मैं ये दिखाने वाला हूँ, ये वाला सेगमेंट। यहाँ से आपने जैसे हाई स्कूल 2005 परसेंटेज 600 500, ये आपका हाई स्कूल इंटर से आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में अभी आपने वहाँ पर टिक किए थे ना, तो यहाँ पर पे स्केल ग्रेड आपका 9300 से 34,800 पे स्केल इसका 4200 होगा और इतना लाई करेगा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप ये सारा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से हैं, जिस बोर्ड से हैं, वो फिल करिएगा, किस ईयर में, सर्टिफिकेट, रोल नंबर और इशू डेट। याद रखिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट मिला होगा, इशू डेट नीचे लिखा रहता है, उसके बगल में साइन होते हैं, शिक्षा निदेशालय के साइन होते हैं और इधर इशू डेट लिखी रहती है। हाई स्कूल में होगा जैसे, तो हाई स्कूल वाले मार्कशीट में लिखा हो। यहाँ पर आपको, यहाँ लिखा जरूर है लेकिन यहाँ पर आपको भरना है, ठीक ना, कौन से बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, ईयर, सर्टिफिकेट, रोल नंबर। यहाँ पर क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल वाला भरना है। क्या भरना है, हाई स्कूल वाला। और यहाँ पर क्या भरना है, 2 वर्षीय 3 वर्षीय वाला डिप्लोमा, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, तो यहाँ पर वो भरना। और इसके बाद क्या है, 2 शिक्षा पर सिविल इंजीनियरिंग वाला यहाँ पर भरना है, मतलब हाई स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग वाला यहाँ भरना है, ठीक। और फिर से यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी का हो गया। इसी तरीके से सारे आपको क्या करना है, फिल करना है। इसी तरीके से सारा क्या करना है, फिल करना है। और जैसे ही फिल करेंगे ना, यहाँ पर आप ये कैप्चर डालने बाद इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। और जैसे सबमिट करेंगे फिर आपका ये वाला सेगमेंट तैयार हो जाएगा। ये वाला सेगमेंट आपका तैयार हो गया, एप्लीकेशन पूरा का पूरा भर जाएगा। एप्लीकेशन के बाद फोटो और साइन आप लगा लीजिएगा। फोटो और साइन के बाद अदर डिटेल में जो भी वो मांगेगा आपसे, पता मांगेगा, स्थायी पता, वो फिल कर दीजिएगा। फिर डिपॉजिट कर दीजिएगा 25 रुपया। फिर से इसके बाद क्या कर दीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा। कभी कभार ये होगा कि आपने फी जब सबमिशन करिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। वो ट्रांजिशन आईडी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फी सबमिशन नहीं हुआ, देन आप क्या करेंगे, फी सबमिशन नहीं हुआ तो इसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पर आएगा, उसमें जाकर करना क्या है आपको, फिर से वहाँ वो ट्रांजिशन आईडी डाल देंगे ना तो सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना, प्रिंट जरूर फॉर्म करवा लीजिएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर से वहाँ पर एक बार नहीं, कम से कम 4 बार प्रूफ रीडिंग कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर एक 1 बाय 1 स्टेप आपने समझा, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब फोटो और साइन जो आपकी होगी वही लगाएंगे और ये सब कुछ देख लीजिएगा। हाँ, फोटो वाले में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, कैप वगैरह ना हो, चश्मा वगैरह ना हो, सामने कोई कलर ना हो, वाइट होना चाहिए, इस तरीके का, हरा होना चाहिए, कुछ इस तरीके की फोटो लगे जैसे एसएससी जेईई में लगाते हैं, याद रखिएगा। तो यार ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस बार जाने नहीं देना। और इसका पेट के लिए अगर बात करें तो पेट में जिसके 1 नंबर से ऊपर है, 1 नंबर भी जिसके है ना, या 1 नंबर से कम, मतलब 0 ना हो, माइनस में ना हो, बस वो सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। 15 गुना बुलाएगा, 15 चौक 60, समझ गए ना। और इनको इतने बच्चे ही नहीं मिलेंगे 60,000, 15 गुना बुलाएगा और 4,000 करीब वैकेंसी है, तो 60,000 करीब बच्चों को बुलाना होगा, इतने बच्चे ही नहीं मिलेंगे। बच्चे मैक्स टू मैक्स इनके मिलेंगे 25 से 30, और उसके बीच में आपका कंपटीशन होगा, लेकिन कंपटीशन बहुत ताबड़तोड़ और धुआंधार होगा, अच्छे लेवल पे कंपटीशन होगा। आप खुद सोचो, जितना आप सिंसियर हैं उतना ही सिंसियर तो अगला ही है ना, तभी उसने पेट दिया है। और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बीटेक अदर स्टेट वाले पेट दिए नहीं हैं, बीटेक वालों को अलाउ किया नहीं गया है, इस वजह से आप लोगों के लिए इससे अच्छा चांस नहीं आ सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि रात दिन एक करके केवल सिलेक्शन लेना है बस। 5 महीना अगर आपने पढ़ दिया ना, आने वाली 2 पीढ़ियाँ आपकी सुधर जाएंगी, याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो फॉर्म हमने फिल कर दिया, फॉर्म फिल करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। फॉर्म फिल करने बाद सर तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि आप डिप्लोमा से हैं, तो यार आप ना किसी ऐसे कॉलेज से किए होंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिले होंगे, और या आप ऐसी जगह पढ़ रहे होंगे जहाँ पर आपको आपके UPSSC जेईई के लेवल का पढ़ाया ना जा रहा होगा। इन सारे मुद्दों का समाधान है, सॉल्यूशन है, क्योंकि बाद में आप लोग ये ना बोल सकें कि सर करना क्या है। तो यार एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा मैं। और या आप यहाँ सीधा अड्डा 24/7 सर्च करिएगा, यहाँ पर जाइएगा, इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा, 2-4 सेकंड वेट करिएगा और ऑल कोर्सेज में जाइएगा। जेईई हम सेगमेंट में जाएंगे, UPSSC जेईई है ना, ये यहाँ पर आपका ये UPSSC जेईई हिंदी का फाउंडेशन बैच ये है। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, बाई नाउ पे जाएंगे, आप चाहें तो 1600 में भी इनरोल कर सकते हैं यार, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। ओके, आप चाहे 1600 में भी ले सकते हैं, लेकिन
यार हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है कि बच्चों के लिए ये भी प्रोवाइड करता है कि अगर जो इसके नीडी हैं बच्चे कि यार सर यहाँ पर कुछ अगर डिस्काउंट हमारा हो सके, तो आप लोगों के लिए कूपन कोड बनाया गया है सारे बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा होगा वो इसको अप्लाई कर सकता है, अपने यार दोस्तों को भी बता सकता है। यहाँ करना क्या है, कैपिटल Y579 579 Y579 जैसे अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई कर दीजिए, 1471 रुपये का आपका पड़ेगा, 1471 रुपये। और मैं बताऊं यहाँ पर मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, 18 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी BMC भवन निर्माण और सामग्री। अगर आपको पहले देखना हो कि यार मास्टर कैसे पढ़ाता है, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा, तो यूट्यूब के अंदर जाइए, इंजीनियर्स अड्डा सर्च करिए, सब्सक्राइब भी वहाँ कर दीजिएगा और वहाँ पर UPTPLSC JEE बाई प्रमोद सर सर्च कर लीजिएगा, मेरी वीडियो आ जाएंगी। वहाँ पर सीमेंट और ब्रिक पढ़ाया हूँ मैं, उसको देख लीजिएगा एक बार, अगर समझ में आए तो जाकर इनरोल कर लीजिए, देर मत करिएगा, ठीक ना। और जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे आप पेमेंट मोड पे जाएंगे, पेमेंट मोड जाने बाद पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर कि सर टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमको लेना है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, SSC JEE के अंदर जाइएगा, SSC JEE नहीं, ये सिविल इंजीनियरिंग यहाँ देख लीजिएगा, महापैक के अंदर जाइएगा। महापैक में जैसे आप इसको, एक मिनट, महापैक SSC JEE के अंदर जाएंगे, नो फाउंड, यहाँ पर आपका दिख जाएगा, समझ गए ना, UPTPLSC JEE जैसे दिख गया था वो सारा कुछ यहाँ दिख जाएगा। महापैक में अगर इनरोल कर लेंगे तो उसके लिए आपके लिए और भी अच्छा होगा। अभी हो सकता है कुछ नेट में प्रॉब्लम हो इस वजह से, तो आप ना एक बार ज़रूर जाइएगा, महापैक ले लेंगे तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज, बुक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी है, हिंदी मीडियम का आपको बता दिया हूँ UPTPLSC, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। आप महापैक ले लीजिएगा या परिवर्तन बैच है वो उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, और अगर आपको कहीं समस्या आए तो ज़रूर करिएगा क्या, अगर कोई भी समस्या आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कर दीजिएगा, वो कमेंट ज़रूर मैं पढ़ूंगा। ओके बाय, थैंक यू, लव यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें यार मेरे भाई मेरे दोस्त। इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना हमारा मेन टारगेट है। ओके बाय एंड थैंक यू दोस्तों।